ऑलराइट गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अवर चैनल अनस्टॉपेबल बुल्स। मैं हूं आपका विराट, फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं एजुकेशनल वीडियो में। तो गाइस, आपको पता है कि मैंने एक प्रॉप फॉर्म चैलेंज लिया था जो कि है अपने फंडेड फॉर्म में लिया हुआ था, ठीक है। तो मैं पहले आपको चैलेंज के ऊपर लेके चलता हूं। मैंने लिया था गाइस, यहाँ पे आप देखोगे अकाउंट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे ये वाला चैलेंज लिया था MT5 का स्टेप, 2 स्टेप का अकाउंट, जिसमें से फर्स्ट स्टेप का जो है वो मैंने यहाँ पे पास किया है, ठीक है। तो किस तरह से पास किया है, कौन से ट्रेड किया है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे इसके डैशबोर्ड में कुछ तो प्रॉब्लम है, इसके कारण यहाँ पे एक दिन भी लॉस नहीं, एक दिन लॉस था। हाँ, इस दिन में लॉस ही था। बाकी ये इस दिन थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट था। इस दिन 54 का था, इस दिन भी 54 के आसपास ही था। इस दिन 77 का लॉस था और इस दिन 220 का प्रॉफिट हुआ था। थोड़ा सा डैशबोर्ड में ऊपर नीचे है। यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने 10-12 कुछ ट्रेड्स लिए हैं। मैं आपको जो भी ट्रेड्स लिए हुए वो इन डिटेल्स में पूरा का पूरा दिखाऊंगा आपको, ठीक है। ये अभी यहाँ पे आप देखोगे तो ये नीचे जा नहीं रहा है, ठीक है, आगे पीछे नहीं जा रहा है, क्यों आई डोंट नो, ठीक है। बट चलो मैं आपको दिखा देता हूँ पूरे के पूरे ट्रेड्स एंड ऑल, ठीक है, इसके MT5 लॉगिन वेब के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आओगे, वही अकाउंट है, आप देखोगे कहीं पे तो दिखता है MT5 का, ठीक है। हिस्ट्री में जाओगे तो यहाँ पे पूरे के पूरे ट्रेड जो है आपको दिखेंगे। देखो, 12 जनवरी को अकाउंट स्टार्ट किया था, मतलब 10 जनवरी को मैंने आया था, उस दिन सैटरडे था। तो मैंने 10 जनवरी को लिया था, 10 जनवरी को सैटरडे था, राइट, ठीक है। सैटरडे को लिया था। 12 तारीख को फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने, आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ठीक है। चलो 12 जनवरी की पे चलते हैं, एक कर्सर, हाँ चलो ठीक है। 12 जनवरी, ठीक है। आई थिंक 12 जनवरी यहाँ से है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा फर्स्ट ट्रेड। फर्स्ट ट्रेड मैंने क्या लिया था प्रॉफर्म में इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रेड जो है ना guys, ये है सेल का ट्रेड लिया था मैंने फर्स्ट। आप यहाँ पे देखोगे ये जूम किस तरह से होता है, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको देखने में भी आसानी हो जाए, ठीक है। फर्स्ट ट्रेड में सिंपल लॉजिक बताऊंगा। ये ट्रेड मैंने बिल्कुल अपने लाइव में बताए थे, एक टेलीग्राम का प्रीमियम ग्रुप है, उसमें भी ये जो ट्रेड है मैंने आपको बताए थे कि टेलीग्राम में प्रीमियम ग्रुप में भी ये मैं सब कुछ डाल देता हूँ, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पे कि भाई इस ट्रेड में हमने यहाँ पे सेल किया था, ठीक है, ऑलमोस्ट इस जगह पे गए पे इसका स्टॉप लॉस करीब करीब यहाँ पे होगा, और वो भी 50 पिप्स का होगा, ठीक है। मतलब $50 का रिस्क यहाँ पे मैंने ली होगी इस ट्रेड में। $50 से ऊपर मैं एक भी ट्रेड में रिस्क नहीं लेता, वो मैंने रूल्स बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो आपको ये एंट्री यहाँ पे मिलेगी और इसका जो टारगेट मिला है ऑलमोस्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो मैं आपको ये इसके ऊपर अभी इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। यहाँ पे देखो 0.1 लॉट लिया था, सिंपल 0.1 लॉट के साथ इसमें इतना टारगेट हुआ, और यहाँ पे आप देखोगे तो प्रॉफिट ऑलमोस्ट शो नहीं हो रहा है क्या, 1 मिनट जस्ट वेट। डाउन साइड का 1 मिनट गाइस, ठीक है, इसका डाउन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि भाई ये देखो इस ट्रेड में हमें 101 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 101। और इसके जो स्क्रीनशॉट है मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी डाल दिए थे, जाके एक बार चेक करना, उसमें भी आपको मिलेंगे, हाइलाइट्स वगैरह मैं ऐड कर दूंगा मैं, ठीक है। ये फर्स्ट ट्रेड था मेरा। सेकंड ट्रेड आप देखोगे, अभी यहाँ पे टाइमिंग थोड़ी सी ऊपर नीचे रहती है, क्योंकि ये टाइमिंग कौन से हिसाब से आई डोंट नो, मतलब कहाँ पे है, इंडियन हिसाब से नहीं है, बट ये 9 के बाद लिए हुए ट्रेड है। आई थिंक 9 या 8:30 के आसपास मैंने फर्स्ट ट्रेड जो है लिया था, ठीक है। सेकंड ट्रेड फिर देखो उसी के बाद इमीडिएटली यहाँ पे जब मार्केट आया, यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था। स्टॉप लॉस बिलो दिस लेवल, बिलो दिस लेवल मतलब इसके नीचे एक स्टॉप लॉस था, ठीक है। यहाँ पे मैक्स टू मैक्स यही होगा, ठीक है। और 50 पॉइंट का यहाँ पे भी स्टॉप लॉस था। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझे अच्छा मिला, 1:3 के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिला, और इसमें ऑलमोस्ट 145 का जो है प्रॉफिट यहाँ पे इस केस में मुझे मिल गया, ठीक है। 145 आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये दो ट्रेड हो गई उस दिन मुझे फिर यहाँ से बिग सेलिंग का ट्रेड मिला, फिर उसके बाद यहाँ से भी एक बाइंग का ट्रेड मिला, पर गाइस उस दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग अवॉइड की, क्योंकि मैंने प्लान पहले से मेरे माइंड में फिक्स था कि भाई मुझे एक दिन में 2 ट्रेड्स लेने हैं, मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड, उसके ऊपर एक ट्रेड भी नहीं लूंगा, और रिस्क जो लगाने हैं मुझे $50 एक ट्रेड में वही ले लूंगा, ठीक है। तो सिंपल उसके ऊपर, और रिस्क रेशो रहेगा 1:2, और मैक्स टू मैक्स किस केस में 1:3 हुआ तो उस केस में हम ले लेंगे, ठीक है। फिर आता है थर्ड ट्रेड, जो कि रहेगा अपना ये 52 जो माइनस दिख रहा है ना, ये वाला थर्ड ट्रेड 13 जनवरी को। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जाओगे, नेक्स्ट देखो दिन भर मैंने पूरे उसके बाद कोई ट्रेड नहीं लिया, आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। उसके बाद देखोगे तो फिर ट्रेड जो लिया है ये 52 माइनस का, देखो सुबह सुबह लिया था मैंने 7:30 के आसपास, ठीक है। यहाँ पे सेल किया, स्टॉप लॉस इस स्विंग के ऊपर डाल दिया 150, मतलब इसके ऊपर डाल दिया, और इसमें जो लॉस हुआ तो आपका 52, यहाँ पे आप देखो 520 पॉइंट्स माइनस है, मतलब 520 पिप्स, पिप्स नहीं पॉइंट्स वाइज, ये पिप्स थोड़ा सा लगे, 50 पिप्स यहाँ पे माइनस में, और यहाँ पे अभी आप देखोगे 52 का ही लॉस हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एंट्री प्राइस देख सकते हैं, प्राइस इस पे लिया है SL
4591 पे अपना एसएल था, टारगेट मैंने 1:2 का लगाया था, 76 का कुछ मतलब 1:2 के आसपास लगाया था, 100 पे उसका टारगेट, ठीक है। तो ये थे हमारा सेकंड थर्ड ट्रेड। उसके बाद फोर्थ ट्रेड ये वाला है, उसके तुरंत बाद ही मतलब ये हुआ ट्रेड, उसके बाद फिर मैं वेट किया जब मार्केट मेरे रेंज में आए, मेरे हिसाब से कुछ प्राइस एक्शन बना दे, तब मैंने यहाँ पे इसको एंट्री ले लिया। एंट्री लेने के बाद इसमें मैंने स्टॉप लॉस जो लगाया था गाइस अपना, स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट इस स्विंग के नीचे लगाया था, ठीक है। 1:2 के हिसाब 50 पॉइंट का एसएल, 1:2 का टारगेट, सीधा हम यहाँ पे मिले देखोगे तो आप 106 रुपए का, $106 का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ, ठीक है। उसके बाद आता है 14 जनवरी। 14 जनवरी में भी सिर्फ दो ट्रेड है, आप यहाँ पे देखोगे तो, ठीक है। 14 जनवरी, डिसिप्लिन देखो, डिसिप्लिन तो है भाई, डिसिप्लिन मैंने फॉलो किया है तो आपको डिसिप्लिन यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको बाय किया था आई थिंक, ठीक है। ये वाला ट्रेड बाय वाला, ये 14 का फर्स्ट ट्रेड बाय 101 यहाँ पे प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे बाय किया था, स्टॉप लॉस एकदम सडनली ब्रेकआउट आया था। ये ट्रेड लाइव में भी आपने देखा होगा, लाइव में मैंने ये ट्रेड दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर एक हमने यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान किया था, जिसमें अपन का जो एसएल हिट हो गया था। तो मतलब फर्स्ट दिन में हमें 245 का प्रॉफिट हुआ, सेकंड दिन $50 का प्रॉफिट हुआ, उसके अगले दिन $50 का प्रॉफिट हुआ। और फिर आता है गाइस, अभी यहाँ पे देखोगे तो मुझे कुल मिला के $350 हो चुके थे, ठीक है, सब 3 दिन के मिला के। और उसके बाद मुझे ज्यादा नहीं, $150 कुछ लगने वाले या $200 लगने वाले थे कि मेरा अकाउंट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। फिर आता है गाइस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन दिन, जिस दिन मैंने थोड़ा सा ओवर ट्रेडिंग की, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे 15 जनवरी के दिन मैंने 5-6 ट्रेड ले लिए गए, 1 2 3 4 5 6 7 ट्रेड लिए 15 जनवरी के कारण। तो ये आपको सीखने को मिल गया यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। तो मैं पहले बता देता हूँ कि मतलब पहले हम देख लेते पूरा कैसे क्वालिफाई हुआ, उसके बाद बताऊंगा कि 15 जनवरी के दिन ओवर ट्रेडिंग क्यों हुई थी, ठीक है। और इसके बाद 16 जनवरी को आने के बाद फिर दो ट्रेड लिए सिंपल सिंपल, यहाँ पे एक 1:1 का लिया, सेकंड भी 1:2 का, मतलब पहला भी 1:2 का लिया, सेकंड भी 1:2 का लिया। और यहाँ पे आप देखोगे क्वांटिटी हर में 0.10 कहाँ पे भी आपको 0.01 क्वांटिटी सुधा इंक्रीज हुई देखने को मिलेगी, नहीं तो कम भी किए हुई देखने को नहीं मिलेगी। क्वांटिटी साइज सेम है, रिस्क भी सेम है, रिस्क कहीं पे भी ज्यादा नहीं, सिर्फ यहाँ पे जिस दिन ओवर ट्रेडिंग हुई थी उस दिन तो उतना 62 का मेरा एक एसएल गया था मैक्स टू मैक्स। उसके बाद मतलब उससे पहले भी और उसके बाद भी कभी भी मैंने रिस्क $50 से ऊपर कभी भी नहीं लिया। हालांकि 40 भी ले लेता हूं मैं, पर उससे मतलब 50 से आगे मैं कभी भी नहीं बढ़ा लॉस की इसमें, ठीक है। बाकी चलो मैं आपको बताता हूँ कि उस दिन लॉस होने की रीजन क्या थे, ठीक है। देखो सिंपल ये है, फर्स्ट दिन मेरा प्रॉफिट हुआ था $250, राउंड फिगर में हम बात करते हैं, ठीक है। 250 का फर्स्ट दिन मेरा प्रॉफिट हुआ। अगले दिन मेरा प्रॉफिट हुआ $50, ठीक है। और उसके अगले दिन मेरा प्रॉफिट हुआ $50। ओवरऑल मेरे यहाँ पे बन चुके थे $350, ठीक है। अभी मुझे अकाउंट क्वालिफाई करने के लिए सिर्फ $150 लगने वाले थे, ठीक है। और मेरे माइंड में वो चेस कर रहा था मैं नंबर, मुझे 500 आने हैं, 500 कमाने, 500 कमाने, इसको मैं अपने माइंड में चेस कर रहा था, चेस कर रहा था, चेस कर रहा था, चेस कर रहा था, ठीक है। अभी देखो जब भी मैंने पहला ट्रेड लिया ना, उस पहले ट्रेड में मतलब 15 जनवरी को फर्स्ट ट्रेड में मुझे $80 का प्रॉफिट मिल रहा था, जो कि मेरे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से 1:2 का सही भी था, मतलब ट्रेड लॉजिक हिसाब से वो सही था। बट मैं चेस क्या कर रहा था, मैं चेस कर रहा था मेरा $150 का प्रॉफिट होना चाहिए ताकि मेरा अकाउंट क्वालिफाई हो जाए, ठीक है। उसके कारण क्या हुआ समझो, मतलब लिंक करके चलो इसको, किस तरह से ओवर ट्रेडिंग की तरफ जाते हो, किस तरह से मार्केट हमें डाइवर्ट करता है अपने मतलब डिसिप्लिन में हमें छोड़ना पड़ता है, ठीक है। मतलब किस तरह से हम डिसिप्लिन में छोड़ते हैं। देखो सिंपली मुझे कितने कमाने थे, अब मैं कट कर देता पूरा, मुझे कमाने थे पूरा $150, ठीक है। और मुझे मिल रहे थे कितने 80, मतलब मेरे जो मुझे अचीव करना है उससे $70 कम थे। तो उसके कारण मैंने क्या किया, जो टारगेट पे आया है उसको ट्रेड में कट नहीं किया, और उसमें लालच करके मैं बैठ गया। लालच करने के बाद वो रिवर्स हो गया, जहां पे मुझे 80 आने वाली थी वहां मुझे 30-40 कुछ डॉलर आ गए। फिर मैं फ्रस्ट्रेशन हो गया, यार मेरे $40 आए हुए थे, मैंने ये किया वो किया, मतलब माइंड में कंफ्यूजन आ गया कि भाई डिसिप्लिन फॉलो करना था, ये करना था, क्यों नहीं किया, मतलब अपने आप के ऊपर डाउट किया बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, रैंडम ट्रेड लिया मैंने, ठीक है। रैंडम ट्रेड लेने के बाद उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ। उसमें क्या नुकसान हुआ, $14 कुछ गए लॉस में, ठीक है। लॉस में गए के कारण फिर हमारा अकाउंट जो है $5 प्लस में रहा उस दिन के लिए, ठीक है। अभी मेरे यहाँ पे डिसिप्लिन रूल क्या होता है कि भाई दो ट्रेड हुई है दिन क्लोज करना बैठता है। बट मुझे वो चीज डाइजेस्ट ही नहीं हो रही थी कि भाई लॉस क्यों हुआ यार, आज के आज दिन अकाउंट क्वालिफाई करना है, आज के आज दिन अकाउंट पास करना है। बहुत लोग इससे रिलेट कर पाओगे जिन्होंने अकाउंट उड़ाया है और जिनके साथ ऐसा होता है। मेरे माइंड में आज ही के आज अकाउंट क्वालिफाई करना है भाई, क्योंकि आज मुझे फेज 2 का अकाउंट मिलेगा भाई। भाई उसके चक्कर में मैंने 7-8 ट्रेड कर दिए। जिस दिन मैं
मैक्स मतलब $30 प्लस में था, उस दिन मैं $70 माइनस में चला गया। और जहां पे मुझे $150 कमाने थे, $150 कमाने थे, वहां पे मुझे कुछ $220 कुछ कमाने अगले दिन के लिए कमाना, मतलब अगले दिन के लिए टारगेट रह गया। मैं इतना रिग्रेट किया भाई अपने ऊपर कि भाई क्या बताओ, ठीक है। फिर उसके बाद रूल्स में बुक में गया, फिर रूल्स बनाए, फिर से जनरलाइज किया, फिर अपने आप को बोला कि भाई आज से भाई कुछ भी हो जाए, 2 ट्रेड के ऊपर ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना, ठीक है। होप अगले दिन बहुत अच्छा दिन रहा, भगवान ने भी साथ दिया। अगले दिन 2 ट्रेड लिए मेरे, दोनों के दोनों 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो दिए। एक में 110 कुछ और अगले में $112 कुछ मिल गए, और सही में अपना अकाउंट जो है पास हो गया, ठीक है। अकाउंट पास होने के बाद मैंने फिर अपने अकाउंट के लिए अप्लाई किया, सेकंड अकाउंट के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो भी है ट्रेड आप देख सकते हो, ठीक है, मतलब जो भी है मैंने आपको बताया सच्चाई। जिस दिन ओवर ट्रेडिंग हुई है 15 जनवरी को ओवर ट्रेडिंग, मैंने वो भी बताई, वो ओवर ट्रेडिंग हुई है भाई। क्योंकि हर एक बंदे के पास, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भगवान है कि किसी की ओवर ट्रेडिंग एंड ऑल हो नहीं सकती, हो सकती है भाई किसी की भी। थोड़ा सा दिमाग सर गया तो पूरा काम तमाम हो सकता है। होप उस दिन मेरे साथ भगवान जी थे, इसके कारण मैंने ओवर ट्रेडिंग और ज्यादा नहीं की, लिमिटेड में ही ओवर ट्रेडिंग की। अपनी अपनी गलतियां मुझे समझ आई, और उस गलतियों से मैं सीखा। ये मेरी गलतियों से भी आप सीखो कि ऐसी गलतियां मार्केट में आती है कि आप कभी भी किसी नंबर को चेंज मत करो, चाहे $1 से अकाउंट डिस्क्वालीफाई हो, मतलब $1 से अकाउंट आपका पास होने से रहे, अगले दिन आके करो भाई। क्योंकि ये डिसिप्लिन है, क्योंकि हमें एक चैलेंज पास करके बंद नहीं करना, ठीक है। लाइफ टाइम यही चीजें करनी है, लाइफ लॉन्ग यही चीजें करनी है। तो हमें हमारे पास डिसिप्लिन होना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पास कैसे किया, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है भाई, सिंपल है। देखो गोल्ड ट्रेड कर रहे हो आप, लाइव में आओ, मैं दिन भर लाइव करता हूँ, सुबह 9 से मतलब दोपहर के 3 बजे तक करता हूँ। इसमें मैं मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड पर्सनली ट्रेड करता हूँ, जो कि परफॉर्म ही करता हूँ। 2 ट्रेड में भी जो भी लेता हूँ आपके सामने वही लेता हूँ। उसमें मेरा रिस्क रहता है गाइस $50 का, टारगेट कभी कभी रहता है 110, कभी 120 रह सकता है, कभी 150 भी हो सकता है। जो कि रिस्क रिवार्ड रेशो उस ट्रेड के लॉजिक के हिसाब से मैं टारगेट लगाता हूँ। और जो भी लाइव है आपके इस चैनल के लाइव में पड़े होंगे, जाके एक बार देखना, जस्ट देखना कि किस तरह से टारगेट एंड ऑल जो भी है हिट करते हैं। और एक दिन 3-3 4-4 टारगेट भी मिलते हैं, पर उस दिन मैं टारगेट नहीं करता। मैंने कोई और पेयर्स भी आप देखोगे यहाँ पे ट्रेड नहीं किया है बिल्कुल भी। मैंने सिर्फ ट्रेड किया है गोल्ड, गोल्ड एंड गोल्ड, ठीक है। और अभी उसके बाद मुझे यहाँ पे इन्होंने दिया है अपना फेज 2 का अकाउंट, जिसमें स्टेप 2 में फेज 2 रहता है ना, स्टेप 2 वाला अकाउंट जो भी, ठीक है, वो अकाउंट दिया है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाओगे तो इसमें भी अभी मेरे ट्रेड चल रहे हैं। देखो अभी 32 क्यों दिखा रहा है, आई डोंट नो, ठीक है। अभी एक ट्रेड रनिंग में है, इसके कारण 32 दिखा रहा है, बट क्लोज ट्रेड में देखोगे आप भाई, ठीक है, क्लोज ट्रेड में इसमें लॉस हुए हैं। अभी फिलहाल तो एक ट्रेड रनिंग है, इसके कारण ये दिख रहा है, क्योंकि एक ट्रेड मैंने शॉर्ट किया है, ऑलमोस्ट लाइव में ही किया था। आज का लाइव आप जाके चेक कर सकते हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ऑलमोस्ट वो भी नीचे गया था, पर उसमें टारगेट जो है मेरा 14655 के आसपास मैंने लगाया है, ठीक है। और इसको मैंने शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे इस जगह पे कहीं पे किया है, तो ये थोड़ा सा बहुत प्लस में चल रहा होगा। देखते हैं, इसको मैंने स्टॉप लॉस टारगेट लगा के छोड़ दिया। अभी मैं इसमें इमोशनली तो अटैच नहीं हूँ, क्योंकि भाई मेरा सिंपल है, या तो स्टॉप लॉस लगाओ, नहीं तो टारगेट बीच में कुछ भी नहीं करना। प्रॉफिट ट्रेड कर रहे हो, उसमें से फिर ये अमाउंट जो दिखती है $50-100, ये बहुत माइंड को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्योंकि $50 इन द सेंस की 5,000, $100 इन द सेंस की 10,000। भाई आज हमने 10,000 कमाया, फिर ईगो आ जाएगा। आज हमारे 5,000 गए भाई, फिर डिमोटिवेट हो जाएगा, खाने के लिए तो पैसे नहीं है, फिर 5,000 रुपये मैंने गवा दिया, ऐसा माइंड में आता है भाई। उससे हम रिलेट कर पाते हैं हमारे सिचुएशन से। तो ऐसा है कि भाई सिंपल सिंपल चीजें करो, हो जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट होगा, वाइड आउट होगा तो आप मुझे बता सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरा एक था कि भाई मैं डिसिप्लिन के साथ चीजें करूँ तो क्या मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ भाई। देखो 5 दिन में किया, इसका मतलब ये नहीं कि 5 दिन में हर 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 चैलेंज क्वालिफाई हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अभी देखो, अभी फेज 2 में मुझे $250 कमाने हैं, ठीक है, $250 कमाने, जिसमें से मेरे ऑलमोस्ट एक $40 लॉस में चले गई, क्योंकि आज का फर्स्ट ट्रेड वाला ऐसा गया, ठीक है। मैं अभी जहाँ पे 250 कमाए थे, वहां पे मुझे 290 कमाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये नंबर कुछ नहीं। अभी देखो दो, मतलब भगवान ना करे वैसा हो, बट इफ मुझे मेरा समझो चैलेंज के पहले दिन ही लॉस हो जाता, तो फिर मैं और डिमोटिवेट होता, मुझे 500 की जगह 550 फिर कमाने पड़ते। होपफुली थिंग्स मतलब अच्छी चली गई, इसके कारण थोड़ा जल्दी हो गया। ऐसा नहीं कि 5-6 दिन में आपका अकाउंट क्वालिफाई हो जाएगा, नहीं, ये बैक टू बैक 2-4 ट्रेड अच्छे चले तो 3 या 4 ट्रेड में आपका अकाउंट क्वालिफाई हो सकता है $500 का भी। रिस्क रिवॉर्ड रेशो 1:2 भी आपने रखा है तो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि 2 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में। सबसे पहले तो आप रेस में भागो ही मत कि मुझे 4 दिन में करना है, 5 दिन में करना है, 10 दिन में करना है। बिल्कुल इस रेस में भागो
आप सरेंडर कर दो मार्केट के सामने, भाई जिस दिन तुझे करना है तू कर ले, मैं सिर्फ यहाँ पे आके प्रोसेस फॉलो करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ठीक है। मुझे ना तो नंबर देखना है, ना तो मुझे 500 कमाने हैं, ना तो मेरा गोल 250 है, ना तो मेरा गोल 1000 है, कुछ भी नहीं, मेरा गोल कुछ नहीं है मार्केट में। मैं जस्ट ट्रेड देखूंगा, उसमें मेरी रिस्क जो है उसको मैं देखूंगा कि 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, रिवार्ड देखूंगा कि उस ट्रेड लॉजिक के हिसाब से कितना रिवार्ड मिलना चाहिए, वो रिवार्ड रखूंगा, और इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। मैं एज अ मार्केट में आऊंगा एक रोबोट की तरह, कि मुझे सिर्फ मेरा काम करना है, मुझे प्रॉफिट या लॉस से लेना देना है नहीं। तभी भाई मार्केट से पैसा भी आएगा, और तभी थोड़ा सा आप चैलेंज जो है पास करोगे। अभी मैंने लगा कि छोड़ दिया भाई, देखूंगा आज के लिए 2 ट्रेड हुई है, डन फॉर डे, कल आऊंगा परसों आऊंगा, चाहे जितने दिन लगने हैं लग जाए, आई डोंट केयर। क्योंकि भाई मार्केट के ऊपर मैं प्रेशर नहीं डाल सकता, प्रेशर डालूंगा तो फिर मार्केट उसका रूप दिखाएगा, फिर ओवर ट्रेडिंग एंड ऑल सब कुछ हो जाता है भाई। तो कभी भी आप अपने आप को भी प्रेशराइज मत करोगे कि इतने दिन में ये करना है या इतने दिन में होना चाहिए। नहीं भाई, यहाँ पे चीजें वैसी नहीं होती। समझो कुछ दिन मार्केट अच्छा चलेगा, कुछ दिन खराब चलेगा, आप खराब दिन में मार्केट से फाइट करोगे तो भाई खराब दिन में तो आप उड़ जाओगे ना। जिस दिन मार्केट को प्रॉफिट देना है तो वो दे देगा, आसानी से देगा, ठीक है। तो मार्केट से फाइट मत करो, ठीक है। बाकी आपसे कुछ, आपको कोई और डाउट होगी तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, या फिर व्हाट्सएप का नंबर भी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो उस नंबर पे भी आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हो भाई, ठीक है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।